टॉपिक नाम है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो जहां पे दो चीजें ज्वाइंट होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। ठीक है। एक रेलवे जंक्शन भी होता है, नहीं, जहां से डिफरेंट डिफरेंट सिटी से ट्रेन आकर के वहां पर आती है। नहीं गए हो रेलवे जंक्शन सब लोग? अलग अलग सिटी को जोड़ने का काम कौन करता है? करता है कि नहीं करता है? रेलवे जंक्शन। नहीं, वैसे ही यानी किसी भी चीज को जहां पे जोड़ने का काम हो, मिलने का काम हो, उसी को हम बोलते हैं जंक्शन। तो यहां पर हमें रेलवे जंक्शन की बात नहीं करेंगे, हम यहां पर बात करेंगे सेमीकंडक्टर। जो हम लोग का चैप्टर है उसमें पी और एन हमने पढ़ा था। सेमीकंडक्टर का टाइप में पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, करेक्ट है? तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर दो टाइप के सेमीकंडक्टर जहां पर भी ज्वाइन करेंगे उसी को हम बोलेंगे पी एन जंक्शन। क्या बोलेंगे? पी एन जंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? नो, अब ये पी एन जंक्शन कैसे होगा, क्या करेगा, हमें वो समझना है। ठीक है, कैसे होगा पी एन जंक्शन? तो ध्यान दो, यहां पर ये पी एन जंक्शन हमने पढ़ा था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक पढ़ा था एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात सवाल ये उठ रहा है कि मुझे पीएन जंक्शन बनाना है, यानी इन दोनों को ज्वाइन करना है। अब सवाल ये उठता है कि ज्वाइन करें तो दो टाइप का सेमीकंडक्टर मेरे पास अवेलेबल अगर है तो क्या इनको ज्वाइन करने के लिए मैं क्यू फिक्स का यूज कर लूं? है भाई? फेविकॉल, जिसको हाथी भी ना तोड़ सके, अच्छा क्वालिटी वाला फेविकॉल ज्वाइन कर दूं, चलेगा? है? या एक काम करो, एक बंडल सूता लेके आओ और सूता से दोनों पकड़ करके ऐसे बांध देते हैं, चलेगा? ज्वाइन हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा ना? और नहीं तो शोल्डर लेके आओ, सोल्डरिंग कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं तो ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हो जाएगा, यस और नो? यस सर, यस सर। वेरी गुड, ज्वाइन हो जाएगा, जंक्शन भी बन जाएगा, लेकिन हमारा जो पर्पस है जंक्शन का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। जोड़ने का तो जबरदस्ती जोड़ देंगे, लेकिन हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आप बोल रहे हो फेविकॉल, क्यू फिक्स, धागा से बांधना, है ना, या सोल्डरिंग करना, जो भी प्रोसेस आप बोल रहे हो उस प्रोसेस में क्या होगा कि पी और एन के बीच में एक थर्ड टाइप का मटेरियल आ जाएगा। क्या करेगा? थर्ड टाइप का मटेरियल आ जाएगा जो हमारे पर्पस को बीच में डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, इसलिए जो भी प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग स्पेशल टाइप का पर्पस के लिए स्पेशल टाइप का ज्वाइंट करने का तरीका भी अपनाएंगे। ठीक है, तो सवाल उठता है ये कि आखिर पीएन जंक्शन फिर कैसे बनाएंगे? तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल ही सेमीकंडक्टर ले लेंगे, नॉर्मल जो आपका होता है, जो आपका होता है सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक सिंपल सेमीकंडक्टर ले लेंगे। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? हमने ले लिया और फिर क्या करेंगे, इसमें अगर मैं बोलूं कि ये लगभग मिडिल है ना, तो आधे पार्ट में आप क्या करो, पेंटावैलेंट से डोपिंग कर दो। क्या कर दो? या एक काम करो, यहां पे कर दो किससे, ग्रुप 3, यानी ट्राईवैलेंट से आधे में डोपिंग कर दो। आधे में किससे करो? ट्राईवैलेंट से डोपिंग करो। और आधे में क्या करो, पेंटावैलेंट से डोपिंग करो। बात सुना गया? क्या करेंगे, आधे में ट्राईवैलेंट से करेंगे, आधे में पेंटावैलेंट से करेंगे।
जब ट्राईवैलेंट से करेंगे तो क्या बनेगा, बता सकता है कोई? जब ट्राईवैलेंट से करेंगे तो क्या बनेगा? पी टाइप, हैं? पी टाइप, पी टाइप। पी टाइप बनेगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। ये बन जाएगा पी टाइप, ये बन गया पी टाइप। और ये ग्रुप 5 से करेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा एन टाइप, राइट। सभी लोग ध्यान से सुनना, आपकी जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में और आईआईटी में वो यहीं से आएंगे, ठीक है? अच्छे से समझना है आपको, समझ गया? बिल्कुल क्लियर, इजी जी चीज बताऊंगा, इजी तरीके से बताऊंगा, समझ में आना चाहिए, 100% समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान देना बस। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वह होल होता है। क्या होता है? वह होल होता है, ठीक है? तो यानी कि यहां पर क्या होगा? होल होंगे। क्या होंगे? होल होंगे, होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। अब बोलोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्या? होगा, क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन में होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? है भाई, पीछे से जिसको नंबर 25 से नीचे आया है ना, वो यस और नो बोल लिया करो, तो बोलने भी नहीं आता यस और नो। जिसको 25 से नीचे नंबर है वो जरूर बोलेगा। मैं बाबर बोलता हूं, लोग अगर जो स्लो हो रहे हो बैच में, इसका पूरा और खुद मतलब क्या? तुम्हारा शकल नहीं, शकल तो अच्छा ही है सबका, तुम्हारा लक्षण खराब है। लक्षण मतलब, लक्षण मतलब वो नहीं बोलना चाह रहा हूं जो लोग बोल देते हैं गलती से, है ना? लक्षण मतलब, लक्षण मतलब कि आपको कम से कम क्लास में अगर बैठे हो तो क्लास में इन्वॉल्व तो रहना चाहिए। सर ये समझ में आया सर, नहीं आया सर, यस सर, नो सर, इसका आंसर ये होगा सर, उसका आंसर वो होगा सर, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। कम से कम आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आप लोग क्या करते हो? आइसोलेट कर देते हो अपने आप को क्लास से, वहीं पे आप धीरे धीरे बैच में पीछे जाने लगते हैं। और कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं, क्योंकि ऐसा मैंने कोई चीज पढ़ाया ही नहीं है जो समझ में ना आए। समझ गया? बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो क्लास से, प्रॉब्लम वहीं शुरू हो जाती है। और वहीं से बच्चा तेज और धीमा जो बोलते हो ना, वो तेज है और ये धीमा है, इसका केवल और मात्र केवल एक ही कारण है, वो ये है क्लास से आइसोलेट करना। जो क्लास में इन्वॉल्व रहता है उसको मजा भी आता है, घर में होमवर्क करने में मन लगने लगता है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, सब कुछ। एक दवा है बस, जो तुम लोगों ने, मैं शुरू से समझाता आया हूं, लेकिन वो दवा खाने को तैयार ही नहीं है बहुत से लोग। क्लास आइसोलेट कर लेगा, कुछ नहीं बोलेगा, उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती नहीं है ना? अभी भी समझो बेटा, अभी भी टाइम है, अभी भी कौन सा बिगड़ा है, अभी भी हो सकता है, अभी से भी ध्यान दो। 25 नंबर से जिसको कम आया बेटा वो सब बताएगा, है ना? यस और नो, समझ गए? ध्यान दो। तो बताओ एन टाइप में क्या होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? बिलो 25 कंपल्सरी यू हैव टू आंसर। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको भी 25 से नीचे आए उसको जरूर आंसर देने हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, ठीक है? और होल नहीं होंगे क्या? होल भी होंगे, होल इक्का दुक्का होंगे, और क्या? बात समझ आ गया? यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हैं? हैं? नो सर। भाई 25 के नीचे नो सर। अब नो बोलते सर। जाओ, नो सर। बोलते जाओ, है ना? ऐसा मैं कोई चीज, मैं हार्ड भी मुझे दे दोगे ना पढ़ाने, कोई भी टॉपिक दे दो पढ़ाने के लिए, मैं तुमको इजी करके पढ़ाऊंगा, बशर्ते कि तुम इन्वॉल्व रहो, है ना? बताओ यस नो, नहीं आए तो दूसरा एग्जाम्पल देंगे, है कि नहीं? लेकिन समझा जरूर देंगे, लेकिन बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा बाबू? अब जरा ध्यान दो यहाँ पे,
अब यहाँ पर होल हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों बन गया चीजें, पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। और ये जो लाइन बनाया है आपने, ये क्या है, ये जंक्शन हो गया, क्योंकि यहां पर इस तरफ पी है और इस तरफ एन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये पी और एन को ज्वाइंट कर रहा है, यानी इस पॉइंट को, इसको हम क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन बोलेंगे। बोल सकते हैं यस और नो, बोल सकते हैं सर। वेरी गुड, इसको पीएन जंक्शन हम बोल सकते हैं। अब जरा ध्यान दो, यहां पे क्या होगा, अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, क्या होता है, ज्यादा से कम की ओर फ्लो करता है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेंगे और ये होल इधर जाना चाहेंगे, यानी होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के तरफ जाना चाहेंगे। अब बोलो सर होल तो जाता नहीं है, जाता नहीं है, लेकिन मैं बोलता तो हूं, बताया था ना, होल एक्चुअली ट्रेवल नहीं करता है, करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं क्या बोल देता हूं, होल ट्रेवल कर रहा है, समझाया था ना। तो यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है बाबू। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाकर के कंबाइन हो जाएगा। अब मैं जो बोला था कि सोल्डरिंग कर दो, जब सोल्डरिंग कर दोगे बीच में, तो वो थर्ड टाइप का मटेरियल आ जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर होना पॉसिबल नहीं होता है। ये सोल्डरिंग मत कर देना, क्या करना, सोल्डरिंग नहीं करना है, सोल्डरिंग नहीं करना है समझ बाबू, सोल्डरिंग करने में प्रॉब्लम है समझ में, क्योंकि वो थर्ड मटेरियल आ जाएगा, फिर ये रिकम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है बाबू, डन। सोल्डरिंग नहीं करना है, हाँ सोल्डरिंग नहीं करना है, ठीक है, सोल्डरिंग कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, और आपको पता है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये पढ़ा है कि नहीं, क्लियर है ना। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्या बना देगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। मैंने ही बता रखा है फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन एड ऑन होगा वहां पे निगेटिव चार्ज। तो यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, और यहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा या नहीं, यस और नो, यस सर। वेरी गुड, यस सर। अब देखो, अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो गया, अगर पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो गया है, तो अब क्या होगा, एक लाइन थोड़े ना होगा, दूसरा लाइन भी चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी चाहेगा इधर चला जाऊं भाई, है ना, चला जाने दो कोई दिक्कत नहीं, तो ये लाइन भी चला गया, तो यहां भी पॉजिटिव, यहां भी नेगेटिव, आ रहा समझ में, ये कहानी चलती रहेगी, ये कहानी चलती रहेगी। अब चलते चलते होगा क्या, जरा सोचो, अब मान ले जाए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो जंप करके इस तरफ आना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन अब ये यहां पे आना चाहता है, लेकिन जरा ध्यान दो, जब ये एक लाइन निगेटिव था, तो ये एक लाइन निगेटिव जो भी है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जब ये इधर आना चाहेगा तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, यस और नो, रिपेल करेगा, यस और नो, नहीं समझा। नहीं समझे हैं, नो। नो, देखो मैं बोल रहा हूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना चाहेगा, तो ये खुद निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, सारा निगेटिव चार्ज लाइन से बैठा हुआ है, तो निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा या नहीं होगा, होगा सर। होगा है। तो Yes, sir. ये निगेटिव को यहाँ जाने में तकलीफ होने लगेगी नहीं होने लगेगी, जितना निगेटिव यहाँ बढ़ता जाएगा
उतना ही इसको यहाँ पे आने में तकलीफें बढ़ती जाएगी। यस और नो, राइट और नो? Yes. Yes, Right. sir. Yes, sir. अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एक लाइन से 2 लाइन हो गया भाई साहब, 2 लाइन से 3 लाइन हो जाएगा, तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां एक लाइन को तो झेल करके क्रॉस कर गया, 2 लाइन को भी क्रॉस कर गया, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आ जाएगा जब इस साइड में इतना निगेटिव इलेक्ट्रॉन, इतना निगेटिव चार्ज हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसका रिपल्सन नहीं झेल पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप नहीं कर पाएगा। ऐसा केस आएगा कभी? है, आएगा कि नहीं? Yes, यस और sir. नो? है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, तो जितना Yes, निगेटिव sir. चार्ज यहाँ बढ़ता जाएगा उतना ही इसको यहाँ पर जंप करने में दिक्कत आती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर इतना निगेटिव हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर ही नहीं पाएगा, है ना, कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, जब कर नहीं पाएगा तो उस समय क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आएगा, कोई भी होल यहां से यहां नहीं जाएगा। ठीक है, अब स्टेबल हो गया, जितना जितना इलेक्ट्रॉन को इधर, जितना होल को इधर जाना था सब चला गया, अब इसके आगे नहीं हो पाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन हो रहा था, जितना होना चाहिए था वो सारा हो गया। सॉरी, अब फर्दर रिकम्बिनेशन नहीं होगा, अब ये स्टेबल हो चुका है। यानी कि बाउंड्री के पी के तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है और एन टाइप के तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। जितना होना था हो गया, अब इसके आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके, बात समझ आ गया? अब देखो, जब ये हो गया तो ये क्या हो गया, ये तो निगेटिव चार्ज हो गया इधर और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया निगेटिव। तो मैं बोल सकता हूं ऐसा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया और मैं बोलूंगा कि बैटरी बन गया। क्या बन गया, बैटरी बन गया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, बैटरी का वोल्टेज बोलते हैं। तो वैसे यहां पर भी दिख रहा है मुझे कि ये तो बैटरी बन गया भाई, है ना। तो इस बैटरी को, ये ओरिजिनल बैटरी नहीं होता है, ये सीडो फोर्स की तरफ फेक बैटरी होता है ना। इसको हम बोलते हैं फिस्टिटियस बैटरी, लिख लो, इसको बोलते हैं फिस्टिटियस बैटरी, इसको बोलते हैं फिस्टिटियस बैटरी बोलते हैं। बैटरी होता नहीं है लेकिन बैटरी जैसा आपको फील होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है और एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो गया है। अच्छा, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम नाम देते हैं वी बी, वी बी, इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। बैरियर क्यों भाई, बैरियर का मतलब होता है रोकना, कितना रोकना। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए जो रोकने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये पोटेंशियल। ये कौन कर रहा है, ये वोल्टेज डिफरेंस, यही उसको रोकने का काम कर रहा है, इधर आने नहीं दे रहा है। इसलिए इस पोटेंशियल को नाम दे दिया मैंने पोटेंशियल बैरियर। क्या नाम दे दिया, पोटेंशियल बैरियर नाम दे दिया इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? उतार लो सभी लोग, सभी लोग उतार लो।
क्लियर हो गया? अच्छा, अब ध्यान दो, यहां पे इतने एरिया में, इतने एरिया में क्या हुआ है? रिकम्बिनेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन हुआ है। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन होल का डिप्लीशन हुआ है। इसलिए हम इस रीजन को, इस एरिया को हम डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू इसको? हम इसको नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। लिख लो, दिख रहा है नहीं दिख रहा? इसको हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या नाम देंगे इसको? इसको नाम देंगे डिप्लीशन रीजन नाम देंगे। सभी लोग लिख लो बाबू आराम से। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम अप टू हेयर? चीजें समझ में आ गई कि पीएन जंक्शन क्या होता है, कैसे बनता है, फिक्स्ड बैटरी क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, एवरीथिंग क्लियर है? कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जाना चाहता है तो इतना पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि बाहर का पोटेंशियल इससे ज्यादा रखोगे तो ही इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर पाएगा, अदरवाइज नहीं जंप कर पाएगा। बस में आ गया? यानी कहने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक्सटर्नल वोल्ट अगर यहां पे 0 और यहां पर भी, अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपने भी लगा दिया, कितना लगा दिया? भी, बाहर से, इसका ये इंड, इसका ये इंड, तो अगर ये भी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू भी होगा तो
Recording in progress. आगे सब लोग, चलो चलो सब लोग देखो बराबर। तो क्या हो गया, ये पोटेंशियल बैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने के लिए मना कर रहा है। कितना से, VB से। तो अगर तुम चाहते हो कि फिर भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करे, तो बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस भी VB से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अगर ये है, देन ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव और होल कैन मूव। यहां लिखो E और H कैन मूव या मूव टू अदर रीजन, है ना। होल यहां से यहां जा सकता है या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है। कब, जब एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो तब। अगर पोटेंशियल बैरियर से एक्सटर्नल वोल्टेज कम होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल का यहां से यहां आना जाना नहीं हो पाएगा, यानी कि करंट जीरो होगा। दैट इज I इज इक्वल टू जीरो। यानी कि कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में पीएन जंक्शन डायोड में अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज VB से कम है तो कोई भी करंट डेवलप नहीं होगा, करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा जब तक कि V बड़ा ना हो जाए VB से। ठीक है सर, हाँ सर बोलो। पोटेंशियल बैरियर जो है वो तभी डेवलप होगा जब मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स का एक्सचेंज होना बंद हो जाए, या फिर मतलब जब ये जैसे जैसे होते जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है सर, ना। तो अगर यानी एक, कि हाँ बोलो बोलो। ये चेंज होता रहेगा ना पोटेंशियल बैरियर। हाँ चेंज होता रहेगा, लेकिन ये रिकम्बिनेशन बहुत फास्ट हो जाता है। आपके हाथ में जब डायोड दिया जाएगा तब तक ये सब हो रखा होगा, है ना। तो आपको दिया रहेगा कि पोटेंशियल बैरियर क्या है, वैल्यू वो सब दिया रहेगा कि कितना पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है हाँ, ये रिकम्बिनेशन इंटरनल प्रोसेस है, ये फास्ट हो जाता है इनके अंदर में। क्लियर है, डन सबको, एनी प्रॉब्लम? नो सर। वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन, है ना। और ये सारी चीजें, है ना। I इज इक्वल टू जीरो होगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस बाहर का VB से बड़ा ना हो जाए। इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोड। इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, लिख लो। इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। और इस डायोड का बार बार मैं ऐसा फिगर नहीं बना पाऊंगा, तो उसके लिए मैं सिंबल का यूज करूंगा। सिंबल कैसा यूज करूंगा, सिंबल यूज करूंगा इस तरह से। ठीक है, जहां पे ट्रायंगल वाला जो साइड है वो P साइड को इंडिकेट करेगा, P टाइप सेमीकंडक्टर। और जो लाइन है माइनस की तरह दिख रहा है ऊपर से नीचे, ये N टाइप सेमीकंडक्टर को इंडिकेट करेगा। ये आपका टर्मिनल हो गया। ठीक है, डायोड को हम इस तरह से शो करेंगे, डायोड को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप देखना चाहो तो देख सकते हो, वहां पे आपको ऐसा सिंबल दिख जाएगा। बात सुना आ गया सबको, एनी प्रॉब्लम?
उतार लो सभी लोग। ठीक है, क्लियर है। अब सोचोगे डायोड कैसा होगा, क्या होगा, रॉकेट होगा, जेट होगा, मिसाइल होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। डायोड बहुत छोटा होता है, सिंपल है ना। अगर तुम देखना चाहो तो मैं दिखा दूं आपको। ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ब्लैक ब्लैक, ये वाला पोर्शन जो आगे में दिख रहा है मेरे हाथ के बगल में, दिख रहा है? अब दिख रहा है। ये जो है ना, ये वाला नीचे वाला, ये जो नीचे है ना, ये डायोड है। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये। आपको पता है बहुत सारी चीजें, कैपेसिटर वगैरह सब जानते हो आप लोग, है ना। ये कैपेसिटर है, ये एलईडी है। एलईडी है, ये क्या है आपका? एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। जो बोलते हैं ना एलईडी बल्ब ले आके लगाए गए, है ना, एलईडी लेके आना। एलईडी का मतलब क्या है? एलईडी का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड। ये वही डायोड है जो पढ़ रहे हो, ये वही डायोड है। हम डिफरेंट टाइप के डायोड पढ़ेंगे अभी, तो उसमें भी आएगा एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये आपका एलईडी है और ये आपका डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। ये जो दिख रहा है आपका, दिख रहा है, ये डायोड है, समझ गए? ये डायोड बोलते हैं इसको, ठीक है। डायोड का काम क्या है? डायोड एक तरफ से करंट को फ्लो होने देगा और दूसरे तरफ से डायोड उसको फ्लो होने नहीं देता है, उसको फ्लो होने नहीं देता है। मतलब करंट जो जाएगा हमेशा वो एक तरफ से जाएगा, दूसरे तरफ से नहीं जाएगा, समझ गया? कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें करंट अगर फ्लो करेगा, है ना, तो इधर से इधर ही करता है करंट फ्लो, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं करता है। अगर डायोड कहीं पे लगा दोगे तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ही फ्लो करता है, इसका उल्टा कभी भी नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हारा यहां पर घर है ना, ये घर है और ये बाहर का है, ये आउट। कभी कभी क्या होता है कि गांव में किसी घर में सीवेज का पानी अंदर आ जाता है घर के अंदर। क्या होता है? नाली का पानी, सीवेज का पानी घर के अंदर आ जाता है ना। तो अगर डायोड की तरह कुछ व्यवस्था रहे तो बहुत अच्छी बात है कि घर का पानी बाहर तो जाएगा, जो वेस्ट पानी है वो घर से बाहर तो जाएगा, लेकिन बारिश हो गई, कुछ हो गया आफत घर के बाहर, तो गंदा पानी, सीवेज का पानी घर के अंदर नहीं आएगा। बात सुना गया? यानी ये यूनी डायरेक्शनल है। ये क्या है? दिस इज यूनी डायरेक्शनल। ये करंट जब भी फ्लो करवाएगा तो यहां से यहीं करवाएगा, यहां से यहां नहीं करवाएगा। नोट डाउन, लिख लो, है ना। करंट का डायरेक्शन दिखा दो, P टू N जाएगा हमेशा, N टू P कभी भी करंट फ्लो डायोड में नहीं करता है। बात सुना गया सबको? एनी प्रॉब्लम? तो ये था हमारा डायोड, डायोड का सिंबल, ये सब कुछ हो गया आपका। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ डायोड। अगर हम सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हम डायोड को लगाते हैं तो उसको कनेक्शन कैसे करना चाहिए, अब कनेक्शन करने भी आना चाहिए, है ना। डायोड का कनेक्शन सर्किट के अंदर कैसे होता है, कैसे करेंगे, है ना। तो डायोड का कनेक्शन के लिए हम पढ़ेंगे, लिखो हेडिंग दो, ये सिंबल हो गया बाबू, ये सिंबल है आपका। और इसमें एक चीज और लिख लो, इसके अंदर नीचे एक और लिखी लो, लिखो पोटेंशियल बैरियर VB, लिखो VB डिपेंड्स ऑन, ये पोटेंशियल बैरियर जो भी होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अलग अलग का अलग अलग होता है और इसके फैक्टर भी होते हैं। तो लिख लो, लिखो
लिख लो बाबू, लिखो पोटेंशियल बैरियर डिपेंड्स ऑन, पोटेंशियल बैरियर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कैसा है क्या है उस पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल बैरियर, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। सेकंड लिखो टेम्परेचर, सेकंड लिखो टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है पोटेंशियल बैरियर। एंड थर्ड लिखो, थर्ड लिखो द अमाउंट ऑफ डोपिंग, यानी पी टाइप और एन टाइप जो आपने सेमीकंडक्टर बनाया है उसमें डोपिंग किस हद तक किया है ना, ज्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर पे आपका पोटेंशियल बैरियर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके साथ ही लिख लो, इसके साथ ही लिख लो अगर कहीं ना दिया रहे, अगर कहीं पोटेंशियल बैरियर की चर्चा ही ना हो लेकिन आपको जरूरत पड़ गया, आपको जरूरत पड़ गया तो उस केस के लिए मैं स्टैंडर्ड का वैल्यू बता देता हूं, वो आप लोग याद रख सकते हो, है ना। तो स्टैंडर्ड वैल्यू लिख लो पोटेंशियल बैरियर का बाबू, लिख लो VB इज इक्वल टू 0.7 फॉर सिलिकॉन, VB इज इक्वल टू 0.3 फॉर जर्मेनियम। G पहले आता है ABCD में, उसका कम होगा, सिलिकॉन S बाद में आता है इसलिए इसका ज्यादा होगा, ऐसा याद रखना, है ना। 0.3 0.7 0.3 0.7 वोल्ट, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल बैरियर फॉर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब देखो सवाल यहां पर ये उठता है कि आपने बताया था कि सर ये इसका पोटेंशियल बैरियर इनके बीच का मान दिया हुआ 0.5 वोल्ट, ठीक है। और ये डिप्लीशन रीजन इसका विड्थ, इसका विड्थ है ना, इसको बोलते हैं डिप्लीशन विड्थ डी, डिप्लीशन रीजन का विड्थ को हम बोलते हैं डिप्लीशन विड्थ, लिख लो डिप्लीशन विड्थ, डिप्लीशन विड्थ। तो अगर आपका पोटेंशियल बैरियर दिया हुआ है इनके बीच का 0.5 वोल्ट और डिप विड्थ भी दिया हुआ है, डिप है ना, डी दिया हुआ है आपका, मान लीजिए ये डी दिया हुआ है तुम्हारा, डी इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है सपोज, कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है सपोज। तो पोटेंशियल पता है, विड्थ पता है, तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मैं ये जानना चाह रहा हूं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका V/D, यस और नो, यस और नो, यस सर। हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ इसमें, तो 0.5/10⁻⁶ दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बाबू 5 वोल्ट पर मीटर। देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि चीजें बहुत छोटी है, बहुत पतली होती है, 1 माइक्रोमीटर विड्थ होता है डायोड में डिप्लीशन रीजन का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हाई होता है ना। तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही हाई होता है। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। अच्छा ये P जो पॉजिटिव है, जो P है, इस टर्मिनल को नाम दे दो एनोड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, एनोड। और एन साइड में जो टर्मिनल है इसको हम बोलेंगे कैथोड, ये लिख लो। P मतलब पॉजिटिव और N मतलब निगेटिव, ये एनोड और ये कैथोड, ये भी लिख लो ताकि कभी दिक्कत ना हो आपको। P फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एनोड, N फॉर निगेटिव, निगेटिव मतलब कैथोड। ये होता है आपका सिंबल। अब अगर यहां पर तक क्लियर हो गया है आपको
तो मैं इसका कनेक्शन बताता हूं, मैं इसका कनेक्शन पढ़ाता हूं। लिखो कनेक्शन ऑफ डायोड। टॉपिक लिखो बाबू, नेक्स्ट टॉपिक कनेक्शन ऑफ डायोड। देखो कनेक्शन ऑफ डायोड। डायोड का कनेक्शन कैसे करते हैं हमें वो समझना है, ठीक है। तो डायोड का कनेक्शन हम दो तरह से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। पहला नंबर का लिखो फॉरवर्ड बायस्ड, और दूसरा हम बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। कनेक्शन डायोड का हम दो तरह से करेंगे। पहला करेंगे फॉरवर्ड बायस्ड और दूसरा करेंगे हम रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड, दो तरह का हम कनेक्शन करेंगे। अब ये कनेक्शन कैसे होगा हम उसको समझना चाहते हैं। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे जाना, और रिवर्स मतलब क्या हो गया? उल्टा। उल्टा, नाम से क्लियर है। तो अगर ये डायोड, अगर मैं ये दिखा दूं तो ये P है और ये N है, ठीक है। तो अगर इसको बैटरी को मैं फॉरवर्ड मतलब आगे, यानी कि जैसा है वैसा, यानी P को पॉजिटिव टर्मिनल से और N को निगेटिव टर्मिनल से अगर जोड़ दूं तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। लेकिन रिवर्स का मतलब ये होता है उल्टा। उल्टा, आपने कनेक्शन उल्टा कर दिया तो हम बोलेंगे रिवर्स बायस। कहने का मतलब हो गया, अगर ये हमारा डायोड है, ये P है और ये N है, और आपने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया P से और पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया आपने N से, तो हम इसको रिवर्स बायस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस बोलेंगे, ठीक है। इसमें करंट जाएगा, ठीक है, लेकिन रिवर्स बायस में करंट नहीं जाएगा, उल्टा में करंट फ्लो नहीं करता है डायोड। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? I इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। फ्लो करता है लेकिन निग्लिजिबल, है ना, ऑलमोस्ट जीरो। थोड़ा बहुत तो कर ही जाएगा, वो तो कोई भी कर लेगा भाई, है ना। क्यों नहीं है? जो पढ़ के नहीं भी जाएगा वो भी निगेटिव मार्किंग तो लेके ही आएगा भाई, है। मार्क्स तो आ ही जाते हैं, नहीं आएंगे, हैं। तो इसलिए यहां पे क्या है? आई इज इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो होता है रिवर्स बायस में। इसमें आपका जो भी होगा वो आएगा, करंट निकल के आएगा। तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड ऑफ द डायोड कनेक्शन। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत है तो बोलेगा। अच्छी बात, हाँ, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया, अगर हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया तो ये कैसे बिहेव करेगा, और अगर रिवर्स बायस कर दिया तो ये कैसे बिहेव करेगा, है ना। अब ये दोनों को टॉपिक को मुझे पढ़ाना है और इसका दोनों का ग्राफ भी बताना है और उसी का यूज भी बताना है मुझे, ठीक है। सॉल्व बंद कर दो, है ना। तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए।